कैंसर, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कर्क राशि कैंसर साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, thank you. Thank you very much. One more time, please. Okay. Oh, okay. Oh my God. Okay. Kark Rashi. One more time, please. And शून्य। आपकी तो इन्फॉर्मेशन संभल नहीं रही, बहुत बिजी वीक हो सकता है कर्क राशि के लिए इस हफ्ते। लेट्स सी, हमारे पास है दी हैंग्ड मैन। जैसे किसी को पनिशमेंट मिली हो, किसी के रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपसे शायद कोई गुस्ताखी हो गई हो और आपके पर्सन जैसे वो उस बात से चिढ़ गए या फिर आपको अब वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी टॉम एंड जेरी वाली नोक झोंक हो सकती है या हो चुकी है या होने वाली है इस हफ्ते। लेट्स सी ये क्या है। हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ नाइस। स्टार, 3 of swords, 3 of pentacles, the empress, okay, 2 of cups। तो ओके, कर्क राशि, अगर आपको किसी से माफ़ी चाहिए वो माफ़ी मिलेगी। अगर आपको माफ़ी मांगनी है किसी से तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है, यकीन मानिए, क्योंकि यहाँ पर एक थीम चल रही है। अगर हार्ट ब्रेक है, उसमें अगर खुशी चाहते हो तो वो सरेंडर कर दो, वो माफ़ी मांग लो। यहाँ पर हाथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो कुछ लोगों के लिए ये प्रार्थना हो सकती है कि ईश्वर से कहना कि हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है जाने अनजाने में तो मेरे कर्मों की सज़ा माफ़ की जाए। आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, या फिर किसी शख्स से भी अगर किसी का जाने अनजाने में आपने दिल दुखाया है तो आप उनसे माफ़ी भी मांगिएगा। पाइसीज़ की रीडिंग में भी एक फॉरगिवनेस का सीन चल रहा था, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पाइसीज के साथ भी डील कर रहे हों। ठीक है, यहाँ पर हैंग्ड मैन, मुझे अगेन यही लग रहा है कि आपने शायद पहले भी ऐसी गलती की है, लेकिन पहले आपकी इस गलती को माफ़ किया गया है। अगेन ये कोई फैमिली में भी हो सकता है, लेकिन इस बार जब आपने ये गलती की है तो शायद वो सामने वाला शख्स जिसके साथ कि आप डील कर रहे हो वो कह रहा है कि नो, इस बार नहीं। अब तुम्हें ये रियलाइज़ करना होगा कि तुम बार बार ये गलती नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपनी गलती को सुधारना है। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करना अपनी मिस्टेक्स के ऊपर, देखना कि ये गलती मुझसे अगर हुई है क्यों की मैंने, बेसिकली अपने आप से पूछना। अगर ये आप किसी शख्स के साथ डील कर रहे हो तो आई थिंक ये शख्स इस हफ्ते इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, जहाँ पर वो रियलाइज़ करेगा कि जिस तरीके से वो आपके साथ व्यवहार करता है वो अच्छा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ करेगा इस बात को और वो माफ़ी भी मांग सकता है। ठीक है, तो ये हैंग्ड मैन की ऊर्जा मुझे उसके बारे में लग रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जैसे कोई बहुत किसी का प्यारा हो, बहुत ही जैसे चहेता हो जैसे सभी का। तो कर्क राशि, पॉसिबल है कि आप इस हफ्ते किसी कम्युनिटी या किसी इनविटेशन आपको ऐसा मिले जहाँ पर आपको किसी फंक्शन को अटेंड करने का मौका मिले और वो बहुत स्पॉटलाइट में रहोगे आप। ज़रूरी भी नहीं है कि आप कोई एफर्ट्स डाल रहे हो अपनी तरफ से स्पॉटलाइट में आने के, लेकिन शायद आपकी ऊर्जा ही इस हफ्ते कुछ ऐसी रहेगी कि आप सुंदर दिखने वाले हो या आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। वो कभी कभी होता है ना, हम कुछ भी नहीं कर रहे होते लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा तो चेहरा बहुत खिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ वैसी ऊर्जा कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा मुझे सिर्फ यही बता रही है कि आपको अच्छा महसूस होगा अपने बारे में। आपको जैसे अपने बारे में लगेगा कि हाँ, मैं मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, लोग मेरी कंपनी चाहते हैं। नए दोस्त भी कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो कुछ नए फॉलोअर्स भी आपके जीवन में जुड़ सकते हैं, अच्छे फॉलोअर्स जो दरअसल आपके कंटेंट में विश्वास रखते हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो यहाँ पर जेन्युइन रिलेशनशिप्स है गाइस, जेन्युइन। ये लोग पैसे से खरीद कर लेकर आने वाले नहीं हैं, ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं कम्युनिटी में। तो ऐसे ही अच्छे लोगों का साथ मिल सकता है कर्क राशि को इस हफ्ते।
टेन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं अबंडेंस, धन आता हुआ भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, खास करके अगर आपने रीसेंट पास्ट में किसी तकलीफ से जूझे हैं आप, जहाँ पर पैसे की दिक्कत रही है, जो करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी, तो उसी लिहाज में यहाँ पर आपके लिए धन आता हुआ मुझे दिख रहा है। और उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग हैप्पी महसूस करेंगे कि फाइनली मैं वो कर सकता हूँ, वो मैं चीज़ें खरीद सकता हूँ या मैं वो चीज़ें खा सकता हूँ जो मैं चाहता था। तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है किसी की उस लिहाज से, ठीक है। अगला कार्ड स्टार, किसी की प्रार्थना कबूल हो रही है, किसी की आस्था टूटने से बचा ली गई जैसे। तो यहाँ पर आपका अपने ईश्वर के साथ भी रिश्ता अच्छा रहेगा, सुधरेगा, मजबूत भी होगा। अगर आप किसी एक्वेरियस कुंभ राशि के शख्स के साथ डील कर रहे हैं और आप इसके इंतज़ार कर रहे हैं, तो आई थिंक ये शख्स आपको कोई ना कोई मैसेज भेज सकता है। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, दूरी का, किसी न किसी किस्म की दूरी हो सकती है। तो उस दूरी की वजह से ये शख्स आपको एक संकेत, एक मैसेज भेज सकता है और वो भी आपको काफ़ी इमोशनल महसूस करवाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हीलिंग भी मैनिफेस्ट हो रही है, खास करके अगर आपके सर में या आपके बालों में कोई दिक्कत है गाइस और आप उसकी वजह से अपने कॉन्फिडेंस को गंवा रहे थे, तो आपके अगेन उस कॉन्फिडेंस को टूटने से जैसे बचाया जा रहा है। तो आपके लिए हीलिंग, किसी न किसी किस्म का इलाज या उपचार आपके जीवन में इस हफ्ते मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत प्यारी ऊर्जा है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर कोई उदास है लेकिन फिर उसको खुशी भी दे दी गई, जैसे आप बहुत ही जैसे आप लोगों के ही नहीं, आपके एंजल्स भी आपको बहुत प्यार करते हैं। जैसे आपकी सैडनेस को, जैसे वो आपको सैड नहीं देख सकते आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स। तो जैसे ही आप उदास हुए वैसे ही आपको खुशी भी दे दिया यहाँ पर। तो मैं आपको एक बात कहूँगी कि आप एक्चुअल में इस हफ्ते लेटर लिखिएगा अपने स्पिरिट गाइड्स को धन्यवाद का, क्योंकि ये एनर्जी एम्पलीफाइड, इसको आप और इंक्रीज कर सकते हैं, इसे और बढ़ा सकते हैं। इससे आपका और आपके स्पिरिट गाइड्स का रिश्ता भी मजबूत होगा। तो 3 ऑफ सोर्ड्स से अगर गुजर रहे हैं आप, यकीन मानिए आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं, न्यू फाउंडेशन आ रही है, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर। ये कुछ लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी हो सकती है, हो सकता है कि आप कोई गृह प्रवेश या किसी नए किस्म, कोई नया स्टूडियो या फिर कोई ऑफिस, कुछ ना कुछ नया ऐसा कर सकते हैं और उसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अरेंज्ड मैरिज में कोई आपके मनपसंद का कोई शख्स मिल जाना किसी को और उसकी अनाउंसमेंट भी कि हाँ हम शादी करने वाले हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबल है कि कुछ लोग शायद यहाँ पर ये टावर मोमेंट से किसी ब्रेकअप से ही गुजरे हों और उस ब्रेकअप से उभरने के लिए आपके जीवन में एक अच्छे जीवन साथी को भेजा जा रहा है। अगेन मैं कह रही हूँ गाइज, आप बहुत ही स्पॉइल्ड होते हैं ना बच्चे, जैसे एंजल्स आपको बहुत स्पॉइल्ड करना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं वो। तो कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ एक रिमाइंडर है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, नहीं, आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स भी, उनका धन्यवाद करना अगेन मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर एम्प्रेस है, आप में से कुछ लोगों को मदर के ऊपर अपने बहुत प्यार आ सकता है। आप उनको अगर कोई तोहफा लेकर देना चाहते हैं तो ये हफ्ता भी बहुत अच्छा रहेगा। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों की मदर का बर्थडे हो इस हफ्ते, या किसी न किसी किस्म की कोई सालगिरह हो आपके घर में आपके पेरेंट्स की, और उस लिहाज से भी आपको उनके लिए कुछ करना, उनके लिए सरप्राइज़ रेडी करना, ऐसा भी मौका मिल सकता है। और कहीं ना कहीं एम्प्रेस हमें क्रिएशन के बारे में भी जानकारी देती हैं, क्रिएट करना, मदर अर्थ गाया, ये सारी धरती क्रिएशन, आर्टिस्ट क्रिएशन, वो हार्ट सेंटर्ड जो एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं अपने अगर आप हार्ट चक्र की मेडिटेशन करेंगे इस हफ्ते, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आइडियाज़ क्रिएट करना, अगर आप किसी किस्म का कोई कोर्स बनाना चाहते हैं या कुछ बेचना चाहते हैं या किताब लिखना चाहते हैं, उसकी फाउंडेशन रखना इस हफ्ते में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कर्क राशि, क्योंकि ये बहुत ही अबंडेंस के बारे में, माने कि इस हफ्ते अगर आप किसी भी चीज़ की नींव रखते हो, क्योंकि ये नींव का कार्ड है, मतलब उसमें तो सोना ही सोना, चांदी ही चांदी है, उसमें आपको सक्सेस ही देखने को मिलेगी। आप में से जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर बेबी लग रहा है आपके लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर संगम भी है, 2 ऑफ कप्स, 2 लोग करीब आ रहे हैं और उसकी वजह से भी कुछ क्रिएट हो सकता है, माने कि बेबी, राइट। तो आप में से कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं
यहाँ पर चांसेस हैं कि आप प्रेगनेंसी को इस हफ्ते मैनिफेस्ट करें। अगर कर रहे हो तो बहुत 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 मुबारक हो आपको। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर सोलमेट ऊर्जा है। अगर आप बहुत लंबे समय से, मतलब मुझे ये एम्प्रेस से तो बहुत ही खिंचाव, बहुत ही जैसे लंबे समय से, महीनों से, 9 महीने शायद हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बस देखना चाहते हो, उनका हाथ पकड़ना चाहते हो, बस स्पर्श चाहते हो। तो कुछ लोगों के लिए ये यूनियन है, मीटिंग है, मिलना, देखना, रूबरू होना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैनिफेस्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेल्फ लव है। कहीं ना कहीं आपने इस 3 ऑफ सोर्स के कुछ लेसन सीखे हैं और उन लेसन्स को प्रैक्टिकली अमल में लेकर आना, ये हफ्ता उसके लिए भी ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं कि सेल्फ लव को ध्यान दीजिए। लोगों को दिल देने से पहले मेक श्योर कि आप परख लें उस शख्स को। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस भी हैं यहाँ पर। लेट्स सी, आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है, ओह माय गॉड, लाइक सीरियसली आप कितने ज़्यादा स्पॉइल्ड हो कैंसर। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आपके एंजल्स देख ही नहीं सकते हैं आपकी तकलीफ को। वो कह रहे हैं कि अच्छा हमारे बच्चे को पहले 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो अब आपको 3 ऑफ पेंटिकल, आपको खुशियाँ दे रहे हैं। यहाँ पर पैसे की कमी है, तो यहाँ पर तो आपको राजा बनाया जा रहा है। जंप देख रहे हो कैसे है। अगेन मैं कह रही हूँ आपको, आपके जो भी आराध्य हैं, आप जिसको भी ईश्वर को जिस भी रूप में पुकारते हैं, याद करते हैं, आपको इनको डेफिनेटली थैंक यू लेटर लिखना चाहिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ वो मुझे अगर इतना प्यार दे रहे हैं तो मैं भी अपने प्यार को किसी न किसी तरीके से व्यक्त करूँ। कुछ लोगों के लिए डोनेशंस भी हो सकती है कि आपको शायद कुछ लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है। शायद आपकी स्पिरिचुअल टीम को बहुत अच्छा लगता है कि जब आप डोनेशंस करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, या कुछ ना कुछ लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। ये एम्प्रेस की ऊर्जा भी बहुत ही मानवता की भलाई करना, वैसी ऊर्जा है। तो आप में से कुछ लोगों को शायद डोनेशंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर। लेट्स सी, आपके लिए थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं। कर्क राशि, थैंक यू। बहुत नाइस एनर्जी है गाइज। मैं दोबारा से आपको यही कहना चाहूँगी, आप बहुत ज़्यादा बहुत स्पॉइल हैं आप। लेट्स सी, थैंक यू। हमारे पास है ओके, मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको यहाँ पर सलाह दी जा रही है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं इस बात को भूल जाइए, आप क्या कर रहे हो इस बात को देखो। यहाँ पर मिरर वर्क हो, मिररिंग करना, एक दूसरे शैडो वर्क करना जिसे हम कहते हैं। तो कुछ लोगों का शायद वो शुरू हो चुका है या आप उसको सीख रहे हो कि कैसे शैडो वर्क करना है। तो मेन पॉइंट है यहाँ पर ट्रिगरिंग से बचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पर्सन कोई ट्रिगरिंग कर दे आपको। तो अगेन आपके पर्सन क्या करते हैं वो मायने नहीं रखता, आप क्या कर रहे हो वो मायने रखता है। ठीक है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपको कि आपको देखना है कि आपने जो भी अतीत में एक्शन लिए हैं उसमें से कितने एक्शन अच्छे थे, कितने एक्शन बुरे थे। जो बुरे एक्शन थे उनसे आपने क्या लेसन सीखा है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भी उसी के बारे में बता रही है। हैंग्ड मैन में भी हमने यही बात की कि रिफ्लेक्ट करना, ये पाइसिस में भी था मैसेज। तो बेसिकली देखना ताकि आगे की स्ट्रैटेजी अच्छी हो, सॉलिड हो आपकी। यहाँ पर है स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ फ्यूचर प्लान्स पर भी काम हो रहा है। कोई ना कोई ट्रैवल प्लान है या फिर कोई एजुकेशन को लेकर प्लान है या कोई बिजनेस आइडिया भी हो सकता है कि मेरी ये स्ट्रैटेजी होगी या मुझे ये क्रिएट करना है। इसके बारे में भी ये हफ्ता काफ़ी बिजी रह सकता है आपका। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सेटल नहीं करना कम चीज़ों पर। जो आप डिज़र्व करते हो अगर वो आपको मिल रहा है तभी एक्सेप्ट कीजिए। अगर उससे कम मिल रहा है नो, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि आप बेस्ट डिज़र्व करते हो। आप दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हो। तो बेसिकली आपको भी ऐसी ही एनर्जी को क्लेम करना है जो आपके मुताबिक है, आपके डिज़ायर्स के मुताबिक है। ठीक है, तो यहाँ पर कम कुछ भी मिले उसको एक्सेप्ट नहीं करना। यहाँ पर है वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आई थिंक ये कुछ लोगों की ये ट्रिगरिंग ही है। मुझे तो ये ट्रिगरिंग ही लग रही है कि आप इनर वर्क कर रहे हो और ऊपर से फिर ये ट्रिगर आ गया और उसकी वजह से थोड़ा सा इनर वर्क कमज़ोर पड़ सकता है। लेकिन अगेन आपको कहा जा रहा है स्टैंड स्ट्रॉन्ग, मजबूती बनाए रखिए अपने अंदर। और आप इस ट्रिगरिंग को, इसके कॉज को काट सकते हो।
कैसे? अगेन खुद को यही रिमाइंड करवाना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या करते हैं, मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस यही बात आपको बार बार खुद को रिमाइंड दिलवानी है। और उसके साथ ही आप इस कॉज को काट सकते हो दूसरे आपको ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बी फियरलेस होने के लिए भी कहा जा रहा है। तो अगर डर है अगर आपको किसी चीज़ का और उसकी वजह से भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कैंसिल करो, डर को कैंसिल करो। डर सच नहीं होता, दिमाग की उपज होती है। जैसे कहानियाँ उपज है, वैसे ही डर भी एक उपज है दिमाग की। तो डर में नहीं जीना है, डर को कैंसिल करके हमें एक्शन लेना है इस हफ्ते। ठीक है मेरी जान, तो ये है कर्क राशि के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इतने चहेते हैं अपने अपनी स्पिरिचुअल टीम के। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए और गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारा प्यार। जो भी विचार है आपके आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय।